एल्गार परिषद केस में महाराष्ट्र हुकूमत की अर्जदाश्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में उस चार्जशीट को पेश करने का हुक्म दिया जो कि पुणे की खुसूसी अदालत में पेश की जा चुकी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली बेंच चार्जशीट में गिरफ्तार अफराद पर लगाए गए इल्जामात को देखना चाहती है। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से पैरवी कर रहे मुकुल रोहतगी को सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर तक चार्जशीट पेश करने का हुक्म दिया है। मामले की अगली समाअत 11 दिसंबर को होनी है। मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। वकील गणरत्न ने यह अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की पाबंदी नहीं की गई है। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र असेंबली में मराठों को 16% रिजर्वेशन देने का बिल मंजूर कर लिया गया है। बिल लाया था वो बिल भी बेबुनियादी था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हिलाने वाला था। और यह बिल जो लाया है यह बिल भी उसी तरह का है और हम इस बिल को इस मुद्दे के साथ चैलेंज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है और अभी 2017 नवंबर का जो एक वर्डिक्ट है जिसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस खानविलकर इन्होंने जो गुजरात के मामले में कहा है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन का बिल भी गवर्नमेंट ना बनाए, ये जो 2017 का जो जजमेंट है उसका हमने अभी आधार रखा है और हमें पता है कि ये जो बिल है और ये जो कानून है ये हमारे और संविधान के नज़र में बिल्कुल फ्रॉड है। मुंबई के करीब थाने जिले के सनती शहर उल्लासनगर में अभी तक कब्रिस्तान नहीं था, जिसके सबब यहां के लोगों को मैयत को दफनाने के लिए दूसरे शहर कल्याण या फिर अंबरनाथ जाना होता है। लेकिन 30 साल की जुहद मुसलसल के बाद अब उन्हें एक नया कब्रिस्तान उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अलॉट कर दिया है। खास रिपोर्ट। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में एक तरफ जहां बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल वगैरह जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान होता है, वहीं बेशतर मुस्लिम आबादी वाले शहरों में कब्रिस्तान का मसला भी दरपेश होता है। इसी तरह का एक मामला मुंबई के करीब थाने जिले के उल्लासनगर शहर का था, जहां 2 लाख मुस्लिम आबादी वाले शहर उल्लासनगर में कब्रिस्तान का मुतालबा 30 बरस से किया जा रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने देर आए दुरुस्त आयत का मुजाहरा करते हुए कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट कर दी है। हालांकि उल्लासनगर के लिए साबिक वजीर आला महाराष्ट्र विलासराव देशमुख ने 2 एकड़ जमीन 2002 में ही अलॉट कर दी थी और इसमें 2 तदफीन भी हुई थी, लेकिन एक बिल्डर की गुंडागर्दी और इलाकाई सियासत के पेश नजर इस जमीन पर गासिबाना कब्जा हो गया और मामला कोर्ट में पहुंचकर मुअल्लक हो गया। इसके बाद अब गुलशन नगर इलाके में 5000 मुरब्बा स्क्वायर फीट पर एक नया प्लॉट, बाउंड्री वॉल और गेट लगाकर दस्तावेजात के साथ म्युनिसिपल मेयर ने इलाके की मुस्लिम तंजीम उल्लासनगर अहले सुन्नत वल जमात के सुपुर्द किया। आज जो कब्रिस्तान मिला है हमारे ज़िंदगी के, हमारे समझो जब से उल्लासनगर बसा है तब से इतनी खुशी नहीं है कि आज जितनी खुशी हो गई हमारे। मशक्क़त के बाद मशक्क़त हमने 105 दिन इधर अंचल पे बैठे हैं। आज 10 महीने से लगातार उसके अंदर योगदान दिया है। उसके अंदर हमारे गणेश पाटिल साहब है और हमारे जितने भी पॉलिटिकल उन्होंने भी सब हमारे को सहयोग दिया है और सहयोग का मैं अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूँ। परिवार का पूरा हाथ है और काफ़ी दिनों से हम कब्रिस्तान के लिए जो भटक रहे थे और काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा है। आज हमारी भाभी जी पंचमोमी कानी जैसे मेयर बनी है तो आज हमें कब्रिस्तान की एक जंग हासिल हुई है और मुसलमान भाइयों को आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है और खुशी मिली। और हमारी मेयर मैडम ने एक दावा भी किया है, एक जल्दी हमारे कब्रिस्तान के लिए एक गाड़ी जो रथ है, जनाजा रथ, वो भी देंगे और एक बहुत बड़ी समझो हमारे लिए खुशी है सब मुसलमान भाइयों के लिए। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज मुस्लिम समाज की जो बरसों से मांग थी वो आज पूरी हो गई है और इसमें हमारे जो कालानी परिवार की जो है सबसे बड़ी भूमिका रही है इसमें। और मुस्लिम समाज का जो भी मसला था समय समय पे कालानी परिवार उसको हल भी करता है। उल्लासनगर में कब्रिस्तान की जमीन के हुसूल के लिए मुकामी मुसलमानों ने काफी जद्दोजहद की। कभी हफ्तों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, तो कभी म्युनिसिपल दफ्तर के बाहर जनाजा रखकर एहतजाज किया, तो कभी म्युनिसिपल के गेट के सामने ही कब्रें खोदना शुरू कर दिया। इस तरह शहर की कई सियासी, समाजी और मिली तंजीमों की कोशिश बिलाखिर रंग लाई, जिस पर मुकामी मुसलमानों ने मुसर्रत का इजहार करते हुए उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का शुक्रिया अदा किया।
लंबी जद्दोजहद के बाद ही सही पर मुसलमानों को कब्रिस्तान की जमीन अलॉट हो गई, जिससे एक बड़ी आबादी ने चैन की सांस ली है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए उल्लासनगर से अनवारुल हक की रिपोर्ट। नांदेड़ पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने किनवट तालुका के रामपुर गांव में छापामारी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ की मालियत का गांजा जब्त किया। रामपुर गांव नांदेड़ जिले के किनवट तालुका का एक निहायत पसमानदा इलाका है। इस इलाके में कोई भी रास्ता न होने की वजह से यहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती और यही वजह है कि इस इलाके पर किसी की नजर भी नहीं पड़ती। पुलिस का कहना है कि यहाँ कपास की खेती की आड़ में गांजे की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही थी। पुलिस को खुफिया जानकारी से जब इस बात का पता चला तो पुलिस ने मामला की सच्चाई का पता लगाने के लिए इस गांव में अचानक छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में मुलव्विस पाए जाने वाले 21 किसानों के खिलाफ NDPS कानून के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। नांदेड जिल्ह्याच्या बॉर्डरवरती किनवट तालुक्यामध्ये एकदम अतिदुर्गम असं गाव आहे रामपूर। या ठिकाणी माहिती मिळाली होती की तिथे गांजाची शेती चाललेली असते, म्हणून त्या ठिकाणी आमच्या LCBने जाऊन आणि लोकल पोलीस स्टेशन यांच्या मदतीने आम्ही जाऊन तिकडे छापा घातला असता तिकडे साधारणतः 30-35 एकरमध्ये गांजाची झाडं जी आहेत ती कापसाच्या मध्ये लावलेलं आहे। अगदी 30-35 घरांचं गाव आहे ते, परंतु त्या ठिकाणी हे चाललेलं आहे आणि त्याप्रमाणे तिथं आता कारवाई चालू आहे।